हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के लिए हम लोग बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए। और अगर आप डीमेट अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, अगर आप फर्स्ट टाइम आना चाहते हैं स्टॉक मार्केट में, तो डेफिनेटली आपके लिए डीमेट अकाउंट ज़रूरी है। उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, आप चाहें तो फॉलो करके अब स्टॉक में अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। दोस्तों, रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के अंदर यहाँ पे अगर आप देखें तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी हम लोगों को 3.17% की गिरावट के साथ बंद होता हुआ दिखाई दिया। 3,21,85,058 टोटल वॉल्यूम ट्रेड किया गया और करस्पॉन्डिंग मार्केट कैप है 843 करोड़ रुपए। दोस्तों, 3 रुपये 5 पैसे पे आखिरकार ये आ ही गया। 3 रुपये 40 पैसे 45 पैसे के आसपास चल रहा था लास्ट के कुछ दिनों में, लेकिन ये वहाँ सस्टेन नहीं कर पाया। दोस्तों, मैं आप लोगों के सामने इस वीडियो के अंदर एक तरीके से जो बातचीत करूँगा, ज़रूरी नहीं है कि ऐसा वैलिड हो, ऐसा हो ही जाए, लेकिन कहीं न कहीं ये कॉन्करेंटली सेटिस्फाई करने वाली बात है। देखिए, किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन हमें पता करने से पहले ये सोचना चाहिए कि वो प्रॉब्लम का जो सलूशन आने वाला है वो कितने लोगों के लिए नई प्रॉब्लम बन सकती है। किसी चीज़ का कोई जो सलूशन होता है वो किसी न किसी चीज़ के लिए प्रॉब्लम भी होती है, ये बात आपको पता ही है, नेचुरल है। तो दोस्तों, यहाँ पे रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के केस में अगर हम देखें तो जो सलूशन कॉन्करेंटली एक ऐसा सलूशन ढूंढा जाए जो सभी को लगभग सेटिस्फाई करे। खासकर शेयर होल्डर्स लोग इस चीज़ को इग्नोर मारेंगे, क्योंकि इस कंपनी के अंदर जो शेयर होल्डर्स हैं वो पब्लिक शेयर होल्डिंग है, इनोसेंट शेयर होल्डर्स हैं, और उसको लोग ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन ऐसा गलत करते हैं। दूसरी चीज़, कंपनी के अंदर जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उन सभी का भी फ़ायदा हो, और इस कंपनी के जो ऑपरेशनल और फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हैं उन सभी का भी फ़ायदा हो। प्लस कंपनी अगर रहेगी तो कंपनी के साथ जितने लोग जुड़े हैं, जो प्रमोटर ग्रुप है, उन सभी का भी फ़ायदा है। मैं बात कर रहा हूँ इस कंपनी के रिवाइव कराने के पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर के। दोस्तों, मैं मानता हूँ कि टेलीकॉम सेक्टर में ऑलरेडी बहुत सारी कंपनीज आ चुकी हैं, जिसमें रिलायंस कम्युनिकेशन कंपनीज टेलीकॉम सेक्टर में जो बिज़नेस आज की डेट में इसके पास है, उसी बिज़नेस के साथ अगर कंटिन्यू करे, उसी बिज़नेस के ऊपर फोकस करके उसी से प्रॉफिट बनाने की सोचे, तो मुझे लगता है कि ये बढ़िया डिसीजन हो सकता है। राइट, जो चीज़ गई वो चीज़ गई, जो हाथ से निकल चुका है वो चीज़ निकल जाने दो, जो अभी हाथ में है उसको तो मजबूती से पकड़ सकते हो ना यार। बताइए, क्या ये वैलिड है? क्या आप इसको वैलिड कहेंगे कि नहीं कहेंगे? मेरा मानना है इस कंपनी के पास में B2B बिज़नेस, जो बिज़नेस टू बिज़नेस जो डेटा सेंटर का बिज़नेस है इस कंपनी का, उसको अगर ये कंपनी मेंटेन करती है, उसको बना के रखती है, उससे ही प्रॉफिट जनरेट करती है, तो उससे इसके एम्प्लॉयज़ का भी बेनिफिट होने वाला है, प्लस सरकार का भी यहाँ फ़ायदा है। सरकार का फ़ायदा इसलिए क्योंकि कंपनी रहेगी तो उससे लोग जुड़े रहेंगे, लोग अर्निंग करेंगे। कहीं ना कहीं कंपनी रहेगी तो देश को सर्व भी करेगी, कहीं ना कहीं इंडियन मार्केट के अंदर जो इकोनॉमी है हमारे देश की, वो कहीं न कहीं इसके होने से ग्रो करेगी। तो डेफिनेटली घुमा फिरा के हम देखें तो यहाँ पे मोस्ट बेनिफिटेड सरकार ही है। राइट, तो यहाँ पे ये चीज़ जो है बैंकों को और फाइनेंशियल क्रेडिटर्स और जितने भी ऑपरेशनल क्रेडिटर्स हैं उन सभी को सोचना चाहिए, और साथ साथ में गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए कि इस कंपनी के बेनिफिट के लिए कुछ ऐसा निकालें, कुछ ऐसा रिजोल्यूशन पैकेज निकाल के लेके आया जाए जो इस कंपनी को डेट की इस जाल से बाहर निकाल के जैसे बिजनेस करते हैं वैसे इसको करने दिया जाए। राइट, और अनिल धीरूभाई अंबानी जिस सिचुएशंस में आज फंसे हैं, वो खुद चाहते हैं कि इस सिचुएशन से बाहर निकला जाए, लेकिन आर कॉम से शुरुआत करना उनके लिए बहुत ही रिस्की हो सकता है, इसीलिए वो आर कॉम से शुरुआत नहीं कर सकते। आर कॉम उनके हाथ में भी नहीं है, आर कॉम उनके हाथ से छिन करके किसी एक रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के हाथ में दे दी गई है। NCLT के साथ अभी भी डिसीजन आना है इस कंपनी को लेके, क्या फ़ैसला आएगा, क्या डिसीजन लिया जाएगा, अब ये तो आगे वक्त ही बताएगा।
लेकिन दोस्तों मेरा यहाँ मानना है रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड को जिस बिज़नेस में अभी बची हुई है, जो बिज़नेस इसका चल रहा है, उसी बिज़नेस को रिवाइव कराने की ज़रूरत है। राइट, जो गया सो गया, नए सिरे से शुरुआत करते हैं। दैट इज़ मच मच बेटर दैन रिग्रेटिंग द वन विच वी हैव ऑलरेडी लॉस्ट। तो दोस्तों अगर आप मेरी इस ओपिनियन से एग्री करते हैं तो आप इस वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में, और ये एक पॉजिटिव सेंटिमेंट है, एक पॉजिटिव वे है सोचने का, जो लोगों तक पहुँचे, लोगों को ये चीज़ रियलाइज़ हो कि हाँ, देश के अंदर इकॉनमी को अगर मजबूत करना है तो ज़्यादा से ज़्यादा एंटरप्रेन्योरशिप होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेसेस एक्टिव होने चाहिए, प्रॉफिटेबल होने चाहिए, और सरकारी शिकंजे से बाहर होने चाहिए। यानी मेरा मतलब है कि किसी भी तरीके की प्रॉब्लम्स या जाल से बाहर होनी चाहिए, क्योंकि कंपनी रहेगी तभी सरकार भी रहेगी। कंपनी नहीं रहेगी तो सरकार का एग्जिस्टेंस भी ख़त्म हो जाएगा। सरकार किसको रूल करेगी, बताइए। चलिए, आपको अगर ये कंटेंट अच्छा लगा हो, इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए, और चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, make sure to hit the subscribe button, and along with that press the bell icon so that you will be getting notifications for every coming content. Take care.